Good morning, students and parents. From today we are starting our new academic year. ये साल में भी हमारा जो स्टडीज़ है वो ऑनलाइन मोड से ही चालू होगा बिकॉज स्कूल्स आर नॉट अलाउड टू ओपन बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन. लेकिन थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर. सी लास्ट ईयर जब ये कोविड की परिस्थिति में मास प्रमोशन के बाद एकेडमिक ईयर शुरू हुआ था तो नए थे सब बच्चे भी टेक्नोलॉजी से कभी पढ़े नहीं थे. पहली बार लाइफ में ऑनलाइन क्लास उन्होंने अटेंड करी थी. इवन काफ़ी पेरेंट्स के लिए वो चीज़ें कनेक्ट करना, जूम को मैनेज करना, व्हाट्सएप को मैनेज करना चैलेंजिंग हो रहा था. लेकिन इस साल थिंग्स आर डिफरेंट. हमारे पास पूरे एक साल का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन स्टडीज़ का. तो हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा कि पिछले साल में जो पहले जून में एग्ज़ाम होने वाली थी लेकिन फिर बाद में मास प्रमोशन डिक्लेयर हुआ तो उसके चलते जो लॉस हुआ है तो वो पुराना बेस पक्का हो जाए. कोई भी स्टैंडर्ड हो अपने स्कूल का, बट वी विल स्टार्ट विथ फंडामेंटल्स स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड इंग्लिश. जैसे इंग्लिश का ग्रामर है तो जब तक ग्रामर अच्छे से नहीं आता है बच्चे को, वो ओन वर्ड्स में नहीं लिख पाता. तो बच्चा ओन वर्ड्स में कॉम्पो लिखे या ओन वर्ड्स में आंसर लिखे या अच्छे से करेक्ट इंग्लिश में कम्युनिकेट करे, उसके लिए उसका एक ग्रामर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है. ऐसे ही मैथ्स में काफ़ी बार मैंने देखा है कि बच्चे क्वेश्चन शुरू ठीक से करते हैं, कैंसलेशन में सिली मिस्टेक कर देते हैं. तो जो टेबल्स है, जो एल्जीब्रा की प्रॉपर्टीज़ है, जो फंडामेंटल्स है, जो आगे हर बार काम में आने वाले हैं, उस पर हम साल के शुरुआत में ही विशेष ध्यान देंगे. एंड देन वी विल स्टार्ट सब्जेक्ट्स. और जैसे ही यूनिट टेस्ट होती है गवर्नमेंट की, यू ऑल आर अवेयर के पेपर बोर्ड में से आता है 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के हर बच्चे का. सो वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर देम. और एक नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो होगा हाइब्रिड मोड ऑफ एजुकेशन. हाइब्रिड मोड ऑफ एजुकेशन क्या है? तो सालों से लोगों ने ट्राई किया कि हमारे क्लासरूम में आईसीटी आए, हम टेक्नोलॉजी से पढ़े, लेकिन 10-15 साल हुए पर इतनी सक्सेस नहीं मिल रही थी. लेकिन ये जो विकट परिस्थिति आई कोविड की, उसमें ऐसा हो गया कि एवरीबडी स्टडिंग ऑनलाइन. तो अब जब चीज़ें नॉर्मल हो जाए, जब सारा देश वैक्सीनेट हो जाए या कोविड चला जाए, उसके बाद भी जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ने के पर्क्स है, जो फ़ायदे हैं, वो हम मिस करना नहीं चाहेंगे. तो हमारा जो भी आगे का फ्यूचर का एजुकेशन होगा, इट विल बी हाइब्रिड एंड नॉट ओनली फॉर आवर स्कूल, इट इज़ आवर कंट्रीज विजन. और दुनिया के भी काफ़ी देश अभी हाइब्रिड एजुकेशन की तरफ ही मूव कर रहे हैं, जिसमें कुछ पार्ट बच्चा स्कूल में करेगा, कुछ मोबाइल पे या लैपटॉप पे खुद करेगा. दूसरा बड़ा चीज़ जो हमने पिछले साल से चालू किया वो कोडिंग का था. पर कोडिंग में ऐसा हुआ कि 10 में से 8 पेरेंट्स जो थे हमारे वो मोबाइल से लॉगिन कर रहे थे, उनके पास लैपटॉप या पीसी नहीं था. तो इस साल हम नए प्लेटफॉर्म से आपको सिखाएंगे code.org, जो यूएसए का एक बहुत बड़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. तो उसका करिकुलम हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आप कोई भी मोबाइल पे या कोई भी डिवाइस पे उसका यूज़ कर सकते हो. बस इंटरनेट आपको चाहिए होगा. और उसका फ़ायदा ये होगा कि स्कूल के क्लासरूम में जो बच्चा सीख रहा है वो पेरेंट्स के आगे प्रैक्टिस कर पाएगा. उसके लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं है. जो लिंक आएगी वो लिंक पे जाके बच्चा प्रैक्टिस कर पाएगा. सो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू ऑल. और कोडिंग जो अभी एक मैनुअल बनाया है सीबीएसई ने और अभी वो स्कूलों को ट्रेनिंग दे रही है, तब मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे पिछले साल से ही जो हमने चालू कर दिया. और कुछ बच्चों के जो मैं देख रहा हूँ वो लोग गेम या ऐप या सीन या कन्वर्सेशन वो सारा खुद बना के शेयर कर रहे हैं. तो जहाँ बाकी लोग शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ टीचर्स को भी कोडिंग का नहीं पता है, अपने स्कूल के प्राइमरी और लोअर प्राइमरी के बच्चे भी कोडिंग से कंफर्टेबल हैं. तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका श्रेय हमारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स को जाता है. और इसी तरह दुनिया से एक कदम आगे रहना है. देखो, कभी भी अच्छे एजुकेशन के लिए लाखों रुपया खर्च करो ऐसा नहीं होता है. जो काबिलियत है वो, जो एटीट्यूड है वो सारी चीज़ें मैनेज करने से ही हमें सक्सेस मिलती है. वरना तो ऐसा होता कि हर अमीर का बच्चा आईआईटी में जाता अगर पैसों से ही अच्छी शिक्षा पाई जाती तो. लेकिन ऐसा नहीं होता है. हमारे स्कूल का ये मोटो है कि जो गवर्नमेंट का ब्रैकेट है उससे भी कम फीस ले हम, और उसमें बढ़िया से बढ़िया ऐसी एजुकेशन दे कि दुनिया के किसी भी कोने में जाके बच्चा खड़ा हो जाए तो प्रॉब्लम ना हो. एक दो छोटी छोटी चीज़ें थी कि बच्चों को जब हम ऑनलाइन क्लास वगैरह में बिठाते तो वो कैमरा ऑफ करके बैठते हैं. डोंट एनकरेज दैट. सी, घर पे एक आप माहौल बनाओ बच्चे की पढ़ाई का कि जब बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है
तब कोई पीछे टीवी का शोर ना मचाए पेरेंट्स, या आपस में जो बातचीत वगैरह है वो बच्चा जहाँ पे पढ़ाई कर रहा है वहाँ पे थोड़ा अवॉइड करो तो अच्छा है, ताकि एक घर पे आप माहौल प्रोवाइड कर पाओ। एक बार स्कूल रेगुलर चालू हो जाएगी फिर तो स्कूल में वो लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन जो ये थोड़ा टाइम अभी घर से बच्चे पढ़ने वाले हैं तो मेक श्योर कि बच्चों को एक अच्छा माहौल हम प्रोवाइड कर पाएँ। दूसरा, हर सेशन के बाद पेरेंट्स बच्चों से बात करें कि क्या हुआ, क्या सीखा, आगे क्या करना है, उसका फॉलोअप क्या है। क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा था कि जो बच्चों के कैमरा ऑफ होते थे वो फिर उनका सबमिशन भी नहीं होता था, वो यूनिट टेस्ट में भी ठीक से नहीं कर रहे थे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अटेंटिव। ठीक है, अगर कोई टीचर अच्छे से अच्छी चीज़ पढ़ा रहा है या आपका बेस पक्का करा रहा है लेकिन बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक पेरेंट्स की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी शुरू के कुछ टाइम में बढ़ जाएगी जब तक ऑनलाइन एजुकेशन है, पर वो करना। आगे भी जैसे काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें इंटरेस्ट ड्रिवन चीज़ें, जैसे कोई 5 बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट होता है, किसी को इंग्लिश में इंटरेस्ट होता है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी को जुम्बा या ऐसी एरोबिक्स टाइप डांसिंग एक्सरसाइज में इंटरेस्ट होता है। तो पहले क्या होता था कि एट अ टाइम हम एक चीज़ करा सकते थे, लेकिन अब ये हाइब्रिड मोड में क्या होगा कि अगर मैं इसकी ऑनलाइन क्लास रखता हूँ तो योगा की क्लास में जो जो बच्चों को पूरे स्कूल में योगा में इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डांस का रखा तो पूरी स्कूल के सारे बच्चे में से जो डांस में इंटरेस्टेड है वो उसमें पार्ट ले सकते हैं। तो एट अ टाइम बच्चा एक से ज़्यादा एक्टिविटी कर सकता है। और एक हम नया प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे बहुत इजीली हम आपसे जुड़ पाएँ। सो पेरेंट्स से 2 बड़ी रिक्वेस्ट है। पहली, जैसे मैंने बोला, घर का माहौल प्रोवाइड करें। दूसरी, जो भी व्हाट्सएप स्कूल से आता है उसको आप ठीक से पढ़ें और उस पर अमल करें। ठीक है, काफ़ी बार क्या होता है कि हम बाहर होते हैं, कोई स्कूल का व्हाट्सएप आया, सोचते हैं घर जाके पढ़ेंगे या घर जाके बीवी बच्चों को बताएंगे, फिर रह जाता है। सो मेक श्योर यू गाइस आर अपडेटेड। और बाकी जो बच्चे के भविष्य की जो भी चिंता है वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम हर बच्चे को इतना काबिल बनाएंगे कि अपने डिग्री, अपनी मेरिट और अपनी पर्सनालिटी को लेके वो दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा हो जाए, वो पीछे नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बस इस साल एक नया प्रयास चालू कर रहे हैं कोडिंग में और आगे बढ़ने का code.org के साथ, और हाइब्रिड मोड पे एक्टिविटीज़ का। तो आशा रखता हूँ कि आप सबका उसमें साथ रहे। थैंक यू।